हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया जेकेएसएसबी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको पता है कि इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो 972 थी इन कंपैरिजन टू पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। तो काफ़ी आप देख सकते हो कि 1/2 पोस्ट थी। ओके, तो आधी वैकेंसीज थी। तो कहीं ना कहीं इनका जो बच्चे बोल रहे थे कि कट ऑफ है वो 90 तक जाना चाहिए। मैं आपको हर एक कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ जो है, मैंने इस सिस्टम को अगर मैंने काउंट करने की बात करूँ तो मेरा 1 घंटा लगा हुआ मुझे ये हर एक कैटेगरी का कट ऑफ बनाने में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ किया गया है जेकेएसएसबी फाइनेंस काउंटेस्टेंट का। तो जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं उनके एक बात कहूँगा कि देखिए, डिमोटिवेट मत होजिएगा। 1,40,000 बच्चों ने ये पेपर दिया था, उसमें से इतनी पोस्टें सिलेक्शन होंगी, ठीक है। तो इसमें आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट भी था, कह सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट था तो कट ऑफ तो हाई बनता ही था, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम अभी बाकी हैं, जैसा कि आपको पता है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, फिर भी ट्राई करो। ओके, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, वेटरनरी फार्मिस्ट है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो कोई ना कोई आप अगर आपने तैयारी की थी तो आपकी वो वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। लीव कीजिए इसको। अब जैसा कि आपको पता है कि आने वाले नोटिफिकेशन नंबर 3 अगर BLW की पोस्ट आती हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप हो अभी एक जख्मी शेर जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई। मैं उनको बात कर रहा हूँ। जख्मी शेर जो होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसलिए आपने अपनी 1-2 दिन आपने जो जितना रोना है रो लो, ठीक है, अपनी किस्मत को। तो बस फिर से लग जाओ, जैसे कि नोटिफिकेशन आती है, अगर आपने और भी कोई फॉर्म फिल किया तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि ये बुरी हालत है। आप जैसे कि बताया कि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया, उसमें बच्चों का क्या स्कोर रहा। अब फाइनेंस का आया, यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ कितना हाई है। 117 जो है वो टॉपर है। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि 117 इतना टॉपर। तो चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि जेकेएसएसबी का क्या कट ऑफ रहा है इस रिज़ल्ट में। तो ये मैंने कट ऑफ अपने से बनाया है। अपने से मैंने एक एक वैकेंसी को यहाँ पे काउंट किया था, उसके थ्रू मैंने बनाया है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बताऊँगा कि OMR का जो कट ऑफ है वो टोटल वैकेंसी 472 थी, और जो इनका कट ऑफ है वो 94 प्लस रहेगा। कैसे कहने का मतलब यानी कि अभी यहाँ पे 94 वाला क्या सिलेक्ट होगा। देखिए, मैं 94 वाले को भी सिलेक्शन यहाँ पे बोल देता हूँ कि हाँ वो सिलेक्ट होगा। देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ EWS पर्सन भी होंगे, ठीक है। एक्स एक्स सॉरी, EWS, ESM, एक्स सर्विस मैन, ESM होंगे। अब कितने होंगे वो चीज़ हमें नहीं पता, क्योंकि वो जेकेएसएसबी किस रेशो में उनको डिवाइड करेगी ये नहीं पता। इसलिए 94.5 के अबव जो भी कैंडिडेट्स हैं, देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। और 94.5 वाले भी अगर फाइनल में नहीं तो आपके वेटिंग लिस्ट में आप ज़रूर होंगे, ठीक है। कह नहीं सकते अभी कुछ, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि उस टाइम पंचायत के टाइम पे हमने प्रेडिक्ट किया था, जो कट ऑफ था वो आपका 82 पॉइंट समथिंग किया था। पर लास्ट में क्या हुआ था कि कट ऑफ थोड़ा डाउन चला गया था, 81 पॉइंट। तो यही होता है। देखिए, कट ऑफ जो होगा आपका 94 नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बात बन गया यहाँ पे, इसके नीचे कट ऑफ नहीं आएगा। EWS की अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, तो टोटल 97 पोस्ट थी और 86.7 जो आपका कट ऑफ गया है। ओके, इसके ऊपर 87 भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप जो जो स्कोर पे है वो अपने आप को सेव रखिएगा। तो मतलब कि डेड पॉइंट है ये, ठीक है। डेड पॉइंट यानी कि 94 डेड पॉइंट। RBA का 97 पोस्ट थी और जो कट ऑफ था वो आपका 94 टू 95, यानी कि कहने का मतलब 94 वाला यहाँ पे शायद आप फाइनल लिस्ट में ना हो। तो 94 पॉइंट, आपको पता है कि 1 2 3 इस तरह से ये नंबर गए हैं। तो हो सकता है 94.5 से आपका सिलेक्शन स्टार्ट हो। क्या पता 94.4 सिलेक्शन नहीं हो। तो इसलिए मैंने 94 इसलिए माइनस इसलिए डाला है क्योंकि इसके बीच में हो सकता है। तो 94.4 वाले कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया जाए और 5 वाला सिलेक्ट हो जाए और 4 वाला क्या पता वेटिंग लिस्ट में हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फाइनेंस पंचायत कॉन्टेस्टेंट की वेटिंग लिस्ट भी आउट हुई। ओके, उसके बाद चलिए PSP, पार्टी स्पीकिंग पीपल, 39 टोटल पोस्ट थी और 88 89। अब आप समझ गए होंगे कि इसके बीच का मतलब कट ऑफ जो रहा है, ठीक है। 89 भी हो सकता है, 88.87। मैंने क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है हर एक में ESM होंगे, ठीक है, ESM होंगे। OSC, अदर सोशल कास्ट जो रहती है आपकी, तो उसमें 39 थी।
टोटल, तो 91 ये कट ऑफ है इसका। ALC IB का देखिए 39 टोटल पोस्ट थी, 91 प्लस इसका भी कट ऑफ। और SC का जो कट ऑफ गया है इस बार वो 86 है, 86 पॉइंट समथिंग, 86 रखो। तो 86 जो उनका कट ऑफ की 86 ही है। तो हमें पंचायत के टाइम की बात भी करते हैं। ST का जो कट ऑफ था वो आपका टोटल वैकेंसी 97 है, और SC का कट ऑफ देख सकते हो 78.9, कहने का मतलब 79 जो एक्चुअल में कट ऑफ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो कट ऑफ पंचायत कॉन्टेस्टेंट के टाइम पे किया था वो क्या था। ठीक है, पंचायत कॉन्टेस्टेंट के टाइम पे क्या हुआ था कि जो जनरल का कट ऑफ था, मैं यहाँ पे बात करूँगा OMR कैटेगरी का कट ऑफ था वो आपका 82 था। 81 पॉइंट तो फिर बाद में हुआ 82 था। ठीक है, 81 था, 81 पॉइंट समथिंग था, 81.82 कर देते हैं, इस तरह से कट ऑफ था 81 to 82। तो यानी कि इसके बीच बीच का कट ऑफ था। ओके, EWS का हमें नहीं पता है अभी, आई थिंक 76 था, यहाँ तक मुझे याद है। RBI का नहीं पता है, याद नहीं है इतना। SC का जो कट ऑफ था वो आपका 68 था, पूरा एक्यूरेट 68 था। अब आपको पता है जो अभी हुए हैं वो 67.5 वाले भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ST का जो कट ऑफ था वो 65 था उस टाइम, और 64.5 वाले भी यहाँ पे अभी सिलेक्शन ले चुके हैं वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, आप देख सकते हो इन बहुत सारे बच्चों को DB के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके बाद ही इनकी लिस्ट आपको पता है कि जो फाइनेंस में है वो जूनियर असिस्टेंट में भी होंगे, और बच्चे देखते हैं किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये था हमारी तरफ से जो एक फ़ाइनल कट ऑफ जो JKSSB। हाँ, 1-2 नंबर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, पॉइंट्स में नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हर कैटेगरी में से ESM निकलेंगे। ठीक है, अब जिस इस कैटेगरी के होंगे तो उसके निकलेंगे ही। ठीक है ना, एक ना एक्स सर्विस मैन जो होते हैं, आपको पता है इनका कटा बहुत ही कम जाता है। तो ये चलो होगा इनकी सिलेक्शन में, तो ज़रूर होंगे ये। तो अगर मैं बात करूँ तो गाइस बहुत ज़्यादा कट ऑफ के है। ठीक है, टॉपर 117, टॉपर 117 है। SC की अगर मैं बात करूँ तो SC का 104 है टॉपर। PSP की बात करूँ तो 104 है। बाकी का आपने देख ही लिया होगा कितने कितने टॉपर हैं। तो ये था एक कट ऑफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि देखिए अब आपको डिमोटिवेट मत होना। घर वालों को ये चीज़ बता दो कि अगर आपका स्कोर, मुझे पता है उन बच्चों को बहुत हर्ट हो रहा है जिनका अभी यहाँ पे 90 स्कोर है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है उनको। ठीक है, EWS जिनका स्कोर 80 है, 82 to 84 है। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ है। अब मैंने एक एक वैकेंसीज़ को काउंट किया है, शायद 1-2 अगर स्किप हो गई होगी, फिर भी मैंने कम काउंट किया। ठीक है, तो कट ऑफ आपका यही है, एक फ़ाइनल कट ऑफ। ठीक है, यही रहेगा। तो ये जो जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो ये हो सकते हैं, ये फाइनल लिस्ट में हो सकते हैं। ठीक है, 88 भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि 87.9 को भी वेटिंग लिस्ट में रख लें, 87.8 को भी रख लें। ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है। अब ये न्यूलीफाइड किए जाते हैं ना क्वेश्चन, उनके मार्क्स दिए जाते हैं। अब आपको पता है मे बी 3 क्वेश्चन को न्यूलीफाइड किया गया था JKSSB द्वारा। ठीक है, JKSSB द्वारा। अब उन्होंने किस तरह से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है तो वो ये नहीं पता। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। गाइस डिमोटिवेट मत हो जाइएगा, क्योंकि यही एक फ़ाइनल कट ऑफ जो हमारी तरफ से आया है, कट ऑफ कैटेगरी वाइज, इसको बनाने के लिए हमें टाइम लगा है। और कंग्रेचुलेशन करूँगा मैं उन स्टूडेंट को जिन्होंने इसमें सिलेक्शन ले लिया। और आप जो बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है, स्कोर लिस्ट में नहीं है, उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। लाइफ ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती गाइस, बस मूड ऑफ हो सकता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। डिमोटिवेट नहीं होना है, सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, क्या करें, किताबें छोड़ के कहीं दूर भाग जाएं, इस दुनिया से भाग जाएं, ऐसा भी लग रहा है कुछ स्टूडेंट को। रोना भी आ रहा है कुछ लोगों को, बट डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। एक ये आपका पेपर है जो सिर्फ आपकी जॉब को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी की वो नहीं कर रहा है, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा ये पेपर। पर आपकी ज़िंदगी की कीमत से इसके मत लगाओ। कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये चीज़ें सिर्फ बाहर की चीज़ें होती हैं, आउट ऑफ माइंड होती हैं, इनको नहीं अपने पास आने देना। बस पॉजिटिव सोचो। देखो
बैंक्स के एग्ज़ाम होते हैं, आईबीपीएस के एग्ज़ाम होते हैं। अगर नहीं मन लग रहा है जेके एसएसबी में तो आईबीपीएस की तैयारी करो, आरआरबी की तैयारी करो। क्लर्क की सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम होता है जो क्लर्क का। अब सभी बच्चे लगे हुए हैं जेके एसएसबी में, तो आप इन पे लग जाओ, क्योंकि जेएनके का जो अलग से सिस्टम रहता है, वैकेंसी तो आपको अलग से मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। आप कुछ केएस को लगे हैं, पीएससी को लगे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा। अब अपना जो एग्ज़ाम है स्टॉक असिस्टेंट का, इसका ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम आरआरबी क्लर्क की तैयारी करेंगे, थोड़ी बहुत प्री की, ठीक है। कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम भी देंगे। और इससे 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके, प्री और मेंस। और हर 1 साल के अंदर अंदर आपको सिलेक्शन इसकी डेफिनेटली मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी आरबीआई। तो इनकी देखते हैं कब होती है। अभी इनकी डीबी होगी उसके बाद, तो इनका पता नहीं, मुझे लगता है दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर ही ज्वाइनिंग होगी, या फिर नवंबर में। टाइम तो लगता ही है इनके प्रोसेस को, आपको पता ही है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। डिमोटिवेट मत होना गाइस, लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी स्टॉप नहीं होती यहाँ पे कि हाँ फाइनेंस काउंटेस्टेंट में सिलेक्शन नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म, सब गुड बाय टाटा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिमोटिवेट मत होना। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।